नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। 18 साल हो गए हैं करगिल युद्ध के, जिसे हम विजय दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। इस खास मौके पर हमारा ये एपिसोड देश के शहीदों के नाम समर्पित है, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। उन रणबांकुरों के नाम जिन्होंने अपने परिजनों से वापस लौट कर आने का वादा किया था और निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज, तरीका निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूतों में, उसी तिरंगे से लिपटे हुए जिसकी रक्षा की। एपीएन की अपने इस प्रोग्राम के जरिए एक श्रद्धांजलि। बात करेंगे ऑपरेशन विजय की, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने के विचार से फरवरी 1999 में बस के जरिए दिल्ली से लाहौर तक की ऐतिहासिक यात्रा की, तो उन्हें इसका तनिक भी आभास नहीं था कि करगिल युद्ध की नींव उसी समय पड़ चुकी थी। सर्दियों के मौसम में जब पहाड़ों पर जिस्म को जमा देने वाली बर्फबारी होती है, तो दोनों देशों की सेनाएं ऊंचाई की पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाती हैं। मौसम बदलने पर ही वे अपने पोस्ट पर लौटती हैं। यूं तो हर साल बर्फ पिघलने के बाद घुसपैठ की कोशिश बढ़ जाती है, लेकिन 1999 में यह कोशिश कुछ अलग थी। ओवर एंड आउट। भारत पाक सीमा पर बसा छोटा सा गांव गरकौन। करीब 500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन अपने जानवर चरा रहे एक गडेरिये ने करगिल के बंजू टॉप की पहाड़ियों पर कुछ गतिविधियां देखी। करीब 6 लोग चोटी पर कुछ खुदाई कर रहे थे। उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर उस चरवाहे ने सेना के जवान को सूचना दी। 9 मई 1999 को करगिल पर जबरदस्त बमबारी हुई। करगिल के जिला मुख्यालय में सेना के आयुध भंडार को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने गोले दागे। इस हमले में एनिमेशन डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। सेना को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस हमले के बाद हड़कंप मच गया। जिसे घुसपैठ की छोटी खबर माना जा रहा था, वो उतना छोटा नहीं था जितना भारतीय सेना को अंदाजा था। दुश्मन की तादाद का पता नहीं चल रहा था। बटालिक, द्रास, कस्कोह से भी घुसपैठ की खबरें आने लगी थी। दुश्मन की संख्या के आकलन के लिए जो पार्टियों को भेजा गया था, वो वापस नहीं लौटी थी। ये सेना की समझ से परे था। जो आतंकी सेना को देखकर छिप जाते थे, वो मुकाबला क्यों कर रहे हैं। 14 मई को दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए एक और टोही दल भेजा गया। कैप्टन सौरभ कालिया इस दल में शामिल थे। सौरभ कालिया दुश्मन की टोह ले रहे थे। इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने उन्हें घेर लिया और टोही दल में शामिल 5 लोगों का अपहरण कर लिया। पाक सेना के जवानों ने उन्हें बर्बर यातनाएं देकर उन्हें मार डाला। उनके शवों को छत विछत कर दिया। अब यह तय हो गया था कि घुसपैठिए के रूप में करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी संख्या का अंदाजा नहीं लग रहा था। मशको से बटालिक तक फैले 120 किलोमीटर के दायरे में घुसपैठियों ने कई जगहों पर बंकर बना लिए थे। द्रास, कशकर, बटालिक और मशको में 10 किलोमीटर तक घुस आए थे घुसपैठी। करगिल से उत्तर की ओर 80 किलोमीटर के क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने ऊंची पहाड़ियों में बंकर बना लिए थे। उनके निशाने पर था लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला हाईवे। इस हाईवे पर कब्जा कर पाकिस्तान सर्दियों में लद्दाख को जाने वाली आपूर्ति को रोककर इसे भारत से काटना चाहता था। पाकिस्तान हमेशा ये सोचता है कि वो हिंदुस्तान का दुश्मन है और हिंदुस्तान उसका दुश्मन है, क्योंकि 4 लड़ाइयाँ कर चुका है। कारगिल की लड़ाई उसमें आखिरी लड़ाई थी, और ये लड़ाई जो है ये पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर थोपी थी, चारों लड़ाई। हिंदुस्तान अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि हमला कर रहा दुश्मन आखिर कौन है और ये किससे है। आखिरकार एयरफोर्स से मदद मांगी गई। विमान जब बटालिक पहुंचा तो ऊंचाई से उसने तस्वीरें लेना शुरू किया। उसी वक्त एक स्ट्रिंगर मिसाइल से उस पर हमला हुआ। एक इंजन में आग लग गई, लेकिन विमान को सुरक्षित उतार दिया गया। लेकिन जो तस्वीर सामने आई, उससे तो ये यकीन हो गया कि दुश्मन मुट्ठी भर नहीं है और उनके पास अत्याधुनिक हथियार है।
इस बीच मई के आखिरी हफ्ते में हिंदुस्तान के हाथ मोर्चों पर खाली ही थे। सेना के जवान पूरी बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पहाड़ों की चोटी पर बैठा दुश्मन अपनी पोजीशन की वजह से भारी पड़ रहा था। अब रणनीति बदलने पर विचार होने लगा। ऊंचाई पे बैठे हुए दुश्मन को उखेड़ के फेंकना, इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा खून बहाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा शहादत देनी पड़ेगी, तब आपको ये हासिल होगा, और वही हुआ। अब तक तो ये पता चल चुका था कि दुश्मनों को ऊंचाई का फायदा मिल रहा है, इसलिए रणनीति बनाई गई कि पहाड़ पर चढ़ाई से पहले दुश्मन को कमजोर किया जाए। इसके लिए दूर से ही मार करने वाले हथियार के इस्तेमाल का फैसला किया गया। लेकिन ऊंचाई पर बैठा दुश्मन सेना की हर गतिविधि को देख रहा था। सेना ने इसका भी तोड़ निकाल लिया और रात के अंधेरे में ट्रक में भरकर हथियार लाया जाने लगा। ट्रक का हेडलाइट ऑफ कर दिया गया और ट्रक के सामने सेना के 2 जवान टॉर्च लेकर रास्ता दिखाने लगे। पहाड़ों को काटकर उसके पीछे तोपों को छिपाया गया ताकि दुश्मन निशाना न साध सके। बेहद घातक बोफोर्स तोपें तैनात हो चुकी थी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यह महज किसी एक गाने की लाइनें नहीं है, बल्कि शहीदों की वह दास्तां बयां करती पंक्तियां हैं जिसे उन्होंने सीमा पर लड़ते हुए झेला था। आज भी पूरा देश सुरक्षित रह सके, इसके लिए सीमा पर सैनिक गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। करगिल विजय दिवस भी सैनिकों की इसी दास्तां को बयां करता है। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ योगेश सोमकुंवर, APN नोएडा। तो चाहे पाकिस्तान हो या चीन, दोनों मुल्कों को पता है कि भारत ना ही 1962 वाला है और ना ही 1999 वाला। आज हमारी सेना इतनी सक्षम है कि हर मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ सकती है और डोकलाम में चीनी सेना ने 150 मीटर दूर खड़े सैनिकों और LOC पर पाकिस्तान से छद्म युद्ध लड़ने के बाद भारतीय सेना ने ये सिद्ध भी कर दिया, वो ना तो घबराने वाली है और ना ही दबने वाली है। और इसी वजह से आज हर देशवासी की मांग कुछ और है। क्या है वो मांग, सुनिए इस गीत में। हिंदुस्तान के हर बच्चा बूढ़ जवान चाहता है, हमरा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता है, खाली कारगिल नहीं पाकिस्तान चाहता, हमका कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। हिंदुस्तान के हर बच्चा बूढ़ जवान चाहता, सिख ईसाई सभे मिलके नौजवान चाहता, और खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। मैया हो ललनवा दैता, बहिनी हो बिरनवा दैता, मैया हो ललनवा दैता, बहिनी हो बिरनवा दैता। आइल बा समैया तोहसे, आइल बा समैया मांगे जिंदगी के कमैया देदा। हमरा याद बा जब हम गाना बनैले रहनी, गौले रहनी, कारगिल युद्ध हमनी के आंख के आगे भइल रहे। पाकिस्तान में एगो हिंदुस्तान के बेटा फसल बा और भारत की सांस टंगल बा। भारत के एक बेटा कुलभूषण जाधव, ओकरा पे आरोप लगावल गेल बाटे कि पाकिस्तान में जासूसी करत रहे, जोना के कोनो एविडेंस नहीं थे। एक बार फिर से प्रार्थना कल जाई कि भारत के सहन शक्ति के बार बार परीक्षा लेवे के जरूरत नहीं है। मैया हो ललनवा दैता, बहिनी हो बिरनवा दैता, मैया हो ललनवा
मिलत बा समैया तोह से सोनवायस गहनवा देदा मांगताटे देसवा तोह से सोनवायस गहनवा देदा चले परमाणु बम देसवा तैयार हो चले परमाणु बम देसवा तैयार हो और सब का से आगे रही यूपिया बिहार हो यूपिया बिहार भैया यूपिया बिहार हो अरे जागत रही हो जवान जागत रहे हिंदुस्तान जागत रही हो जवान जागत रहे हिंदुस्तान अरे अब तो सामान आया सामानी जुटान चाहता अब तो सामान आया सामानी जुटान चाहता हाँ बच्चा बच्चा जहाँ पूरा हिंदुस्तान चाहता हमारा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान 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 चाहता अरे वापस आवे हमर बेटा वापस आवे हमर बेटा सुन ले पाकिस्तान के नेता वापस आवे हमर बेटा सुन ले पाकिस्तान के नेता वापस आवे हमर बेटा सुन ले पाकिस्तान के नेता नहीं तक कहब नहीं का हो हिंदुस्तान चाहता न तक कहब नहीं का हो हिंदुस्तान चाहता न तक कहब नहीं का हो हिंदुस्तान चाहता बच्चा बच्चा जहाँ पूरा हिंदुस्तान चाहता हमारा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता अरे आगे कहब नहीं का जी हिंदुस्तान चाहता 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 प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। करगिल युद्ध की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो शुरुआत में तो भारतीय सेना के लिए पाकिस्तानी घुसपैठ एक पहेली बन गई थी। भारत के लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि जिस पाकिस्तान के साथ 3 महीने पहले लाहौर बस यात्रा से दोस्ती का नया अध्याय शुरू हुआ था वो इतनी जल्दी बदल गया और पीठ में छुरा भोंक दिया। लेकिन इस झटके से जब भारत संभला तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। 25 मई 1999। उधर 25 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्रकारों को करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की जानकारी दी और 26 मई को हवाई हमले की भी मंजूरी मिल गई। 26 मई 1999 श्रीनगर और पठानकोट एयरबेस। 26 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर का ऐलान कर दिया। अब दुश्मनों को उसकी औकात बताने निकल पड़े। वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज, MiG-21, MiG-27 और हेलीकॉप्टर ने करीब 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये लड़ाई लड़ी। 27 मई को फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने MiG-27 से उड़ान भरी, लेकिन उनके फाइटर प्लेन को पहाड़ों की ऊंचाई पर बैठे घुसपैठियों की स्ट्रिंगर मिसाइल ने मार गिराया। अपनी जान बचाने के लिए नचिकेता पैराशूट से नीचे कूद गए, लेकिन बदकिस्मती से उनका पैराशूट सीमा के पार पहुंच गया, जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। इस घटना के बाद भारतीय खेमे में खलबली मच गई, लेकिन हौसला नहीं आते हुए 27 मई की शाम को ही भारतीय वायुसेना ने टाइगर हिल और पॉइंट 4590 पर जोरदार हवाई हमला कर दिया। हवा से दुश्मनों पर जबरदस्त बमबारी की गई। इधर तोपखानों का भी मुंह दुश्मन की ओर खोल दिया गया। बोफोर्स तोप ने गोले दागने शुरू कर दिए और सेना ने इसके कवर में पहाड़ियों पर चढ़ाई शुरू कर दी। 29 मई 1999। 29 मई को सेना ने भीषण लड़ाई लड़ते हुए बटालिक सब सेक्टर के 2 ठिकानों और द्रास सब सेक्टर के मुख्य चोटी के अलावा मशको घाटी के कई अलग अलग ठिकानों पर घुसपैठियों को मार भगाया और यहां तिरंगा लहराया। इस लड़ाई में करीब 300 घुसपैठिए मारे गए और बाकी पीठ दिखाकर वापस पाकिस्तान भाग गए। 4 जून 1999। 4 जून भारतीय सेना के लिए बेहद अहम था।
इस दिन बटालिक सब सेक्टर के 3 पाकिस्तानी सैनिकों के शव बरामद हुए। उन सैनिकों के पास से जो कागजात बरामद हुए उसने पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उठा दिया। ये कागजात साबित करने के लिए काफी थे कि करगिल की पहाड़ियों की चोटी पर कब्जा करने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। 11 जून 1999 सेना करगिल की पहाड़ियों पर दुश्मनों को घेर रही थी, तो वहीं दिल्ली में भी कूटनीति के तहत पाकिस्तान को घेरने की तैयारी चल रही थी। युद्ध के दौरान ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया। अजीज के इस दौरे से एक दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान की पोल खोल दी। जसवंत सिंह ने पत्रकारों को एक ऑडियो टेप सुनाया जिसमें पाकिस्तान करगिल की साजिश की रणनीति बना रहा था। ऑडियो में पाक के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज की बातचीत थी। अब दुनिया के सामने एक बार और साबित हो गया था कि करगिल युद्ध पाकिस्तानी सेना की साजिशों का नतीजा था। ब्यूरो रिपोर्ट। देश रक्षा मातृ रक्षा एक जिम्मेदारी नहीं, एक भावना है हम देशवासियों के अंदर जो हमें विरासत में मिली है। आजादी की नींव इसी भावना पर खड़ी हुई जिसने आजाद हिंदुस्तान का निर्माण किया, और वो देशभक्ति की भावना आज भी हमारे रगों में बहती है और दिल से सिर्फ एक आवाज निकलती है। सुनिए। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। करीब 2 महीने तक चला करगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और ताकत का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम के बल पर विषम परिस्थितियों में दुश्मनों को उसकी औकात बताई और इस दौरान देश ने अपने कई सपूत खोए, लेकिन हमारे वीरों ने दुश्मनों को देश की सरहद से खदेड़ कर ही दम लिया। बारह जून 1999 तोलोलिंग। सेना ने तोलोलिंग पर कब्जे की कार्रवाई शुरू की। तोलोलिंग की चोटी पर बने 11 पाकिस्तानी बंकर सेना के निशाने पर थे। तोलोलिंग की पहाड़ी पर जबरदस्त लड़ाई हुई। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस चोटी से घुसपैठियों को मार भगाने के लिए सेना ने 3 तरफ से हमला किया। बोफोर्स तोप ने दुश्मनों पर लगातार 4 घंटे में 10,000 गोले दागे। इस बीच सेना की टुकड़ियां 3 तरफ से चढ़ाई कर रही थी। मेजर विवेक गुप्ता अपने 10 जवानों के साथ दुश्मन के बंकर के करीब पहुंच गए। दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी। लड़ाई सारी रात चलती रही। आखिरकार दुश्मनों को तोलोलिंग की चोटी से मार भगाया गया। 13 जून की सुबह 8 बजे तोलोलिंग चोटी दुश्मन से आजाद था। ये कारगिल वार में सेना की पहली बड़ी जीत थी। इस जीत से गदगद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस करगिल पहुंच गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। हालांकि जिस जगह पर पीएम जवानों से मिल रहे थे उससे थोड़ी ही दूर पर पाकिस्तानी सेना ने गोले दागे। 14 जून 1999 हम्प की जीत। रात के सन्नाटे में करीब 8 बजे भारतीय सेना हम्प की पहाड़ियों पर पहुंच गई। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, लेकिन भारतीय सेना के जवानों के सामने जल्द ही पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो गए। हम्प की चोटी पर बने सभी बंकरों पर सेना ने कब्जा कर लिया और कई घुसपैठिए मारे गए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की गूंज पूरी दुनिया में थी। पाक की करतूत दुनिया के सामने जग जाहिर थी। इसी दौरान 15 जून को अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ से फोन पर बात की और उन्हें झिड़कते हुए पाकिस्तानी फौजों को करगिल वापस बुलाने की बात कही। भारतीय सेना का मुंह तोड़ जवाब और अमेरिका की चेतावनी से पाकिस्तान घुटने के बल पर आ गया। 20 जून 1999 .5105 पर जीत। करगिल युद्ध में पहला परमवीर चक्र पाने वाले कैप्टन बत्रा की वीरता की कहानी है 5104 की फतह।
इस लड़ाई में पहाड़ी पर पीछे से चढ़ने की बजाय पाकिस्तानी सेना को भुलावे में रखने के लिए भारतीय सेना ने सामने से चढ़ाई की। 15,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों देशों की सेना के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, लेकिन कैप्टन बत्रा ने अपने शौर्य से दुश्मन को उसकी औकात बता दी। उधर 29 जून को भारतीय फौज ने टाइगर हिल के नजदीक दो महत्वपूर्ण चौकियों .5060 और .5100 पर फिर से कब्जा कर लिया। अब बारी थी टाइगर हिल की। 4 जुलाई 1999 टाइगर हिल की जंग। तोलोलिंग के बाद सेना का सबसे बड़ा टारगेट टाइगर हिल था। करगिल इलाके की ये सबसे ऊंची पहाड़ी थी। ऊंचाई पर बैठा दुश्मन गोले बरसा रहा था और नीचे भारतीय सेना थी। दुश्मन यहां से लेह श्रीनगर हाईवे पर लगातार हमले कर रहा था। रणनीतिक रूप से भारतीय सेना मुश्किल में थी। 3 जुलाई की शाम भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर चढ़ाई शुरू की और रात 8 बजे चोटी पर कब्जा जमाए घुसपैठियों पर हमला बोल दिया। हमले से पहले भारतीय तोपों ने टाइगर हिल पर आधे घंटे तक लगातार गोले बरसाए। इन गोलीबारी का मकसद दो छोरों से चढ़ाई कर रहे भारतीय सेना को कवर देना था। टाइगर हिल गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल रहा था। दुश्मन भी गोला बारूद के साथ तैयार था, लेकिन भारतीय सेना टाइगर हिल को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगा रही थी। रात भर भीषण लड़ाई के बाद जब सुबह हुई तो दुश्मन तबाह हो चुका था। 4 जुलाई 1999 की सुबह 6:50 पर टाइगर हिल आजाद था और भारतीय तिरंगा यहां की शान बढ़ा रहा था। 11 घंटे चली टाइगर हिल की इस भीषण जंग में भारतीय सेना के 30 जवान शहीद हो गए और 65 घायल हो गए। टाइगर हिल की लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर के योगेंद्र सिंह यादव को वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। योगेंद्र यादव ने 15 गोलियां खाने के बाद भी हौसला नहीं खोया और टाइगर हिल से दुश्मनों को खदेड़ने के बाद ही दम लिया। इसके बाद भारतीय फौज ने बटालिक में स्थित जूबर हिल पर भी कब्जा कर लिया। भारतीय सेना से मात खाकर पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो गए और अब पाकिस्तानी सेना पीछे की ओर भागने लगी। आखिरकार करगिल पूरी तरह से दुश्मनों के कब्जे से मुक्त हो गया और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की जीत का ऐलान कर दिया। करीब 18 फीट की ऊंचाई पर करगिल में लड़ी गई इस जंग में 527 भारतीय जवान शहीद हुए और करीब 1363 घायल हुए। वहीं इस लड़ाई में पाकिस्तान के करीब 3000 जवान मारे गए। 8 मई को शुरू हुई ये लड़ाई 26 जुलाई को खत्म हो गई। अब 2 महीने तक चला करगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और ताकत का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट AP। तो करगिल फतह किए हुए 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की ओर से चल रहे छद्म युद्ध को हम हर रोज हमारे सैनिक सीमा पर झेल रहे हैं, फिर चाहे वो सीज फायर का उल्लंघन हो या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। और इसीलिए हर देशवासी के दिल से एक ही आवाज निकल रही है कि आतंकवाद को मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। इस भावना को भी सुनिए इस गीत के जरिए। जागो वीर जवानों, धर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगह गिरजा गुरुद्वारा। जागो वीर जवानों, धर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगह गिरजा गुरुद्वारा। जिसको जहां से शक्ति मिले वो उस शक्ति का ध्यान करे। रोज रोज मरने से अच्छा एक रोज प्रस्थान करे। आतंकवाद को अस्त्र बनाकर कितने देश जलाए हैं, कभी अमेरिका में तो कभी भारत में खून बहाए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन आतंक का। मेरी बातों को, आप मेरी बातों को, मेरे गीत को जो मैंने खुद लिखा है, आप इस समय जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है दुनिया का, आतंक से सारे लोग परेशान हैं। दुनिया के हर फोरम पे भारत अपनी बात रख रहा है और अच्छी बात यह है कि भारत जिस आतंकवाद जैसे राक्षस को परास्त करने के लिए अब तक बोलता रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में अब पूरी दुनिया सुर में सुर मिला रही है।
अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, आतंक का चक्कर मत पालो, ऐ संसद वालों दुनिया हिंदी में समझा डालो। आतंकवाद मिटाना है तो, आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। जागो वीर जवानों, उधर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगे गिरजा गुरुद्वारा। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, आतंक का चक्कर मत पालो, ऐ संसद वालों दुनिया को। मैंने जब गाना गाया था तब मैं संसद वाला नहीं था, आज मैं उसी संसद में हूं, भारत की सबसे बड़े सदन में बैठने का मुझे आप लोगों ने मौका दिया। अब मैं खुद को भी कहता हूं, ऐ संसद वालों दुनिया को हिंदी में समझा डालो। आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। वो गया तो वो रोई, वो लौटा तो भी वो रोई। इस युद्ध की ऐसी कई कहानियां हैं जो आंखों को नम कर जाती हैं। एक तरफ गम के बादल थे तो दूसरी तरफ मातृभूमि की रक्षा और शहादत का गर्व। उन सभी वीर जवानों को एपीएन का नमन।